100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर से चर्चा में आई आईपीएस अमित लोढ़ा की बड़ी मुश्किलें। भ्रष्टाचार के आरोप में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। औरंगाबाद पुलिस ने लूट की 3 बड़ी वारदातों का किया खुलासा। लूटी गई बाइक और मोबाइल के साथ 2 लुटेरे को किया गया गिरफ्तार। गिरिडीह के रांगा माटी में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 15 टन कोयला के साथ 7 बैलगाड़ियों को किया गया जब्त। धनबाद के डिपो डोड़ा में तीसरा पुलिस ने छापेमारी कर करीब 50 टन कोयला किया जब्त। बीसीसीआई प्रबंधन को किया गया सुपुर्द। पटना के नेहरू नगर में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। औरंगाबाद में नॉन बैंकिंग कंपनियों ने फैलाया लूट का जाल। साल में पैसे 3 गुना करने का लालच देकर लाखों रुपए लेकर फरार। पुलिस ने उज्जवल दीप नामक की नॉन बैंकिंग कंपनी पर दर्ज किया मामला। दानापुर में साले ने अपने जीजा और उसके भाई को मारी गोली। जीजा की मौके पर मौत, घायल का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बेगूसराय में पुलिस पब्लिक में भिड़ंत। शराब पकड़ने गई पुलिस की लोगों से झड़प। पुलिस ने लोगों पर बरसाई लाठियां, लोगों ने किया पथराव। साहिबगंज में खनन टास्क फोर्स की टीम ने अवैध क्रशर प्लांट चलाने वालों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। टीम ने पोखरिया मौजा और माझी कोला मौजा में 5 अवैध क्रशर प्लांट को किया सील। पटना सिटी में कार और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद जमकर बवाल। आक्रोशित लोगों को ट्रैक्टर ड्राइवर को पीटा। कार में सवार थे बाराती। औरंगाबाद के मोइवा गांव में युवक को थूक चटवाने का मामला। न्यूज 18 पर खबर दिलाए जाने के बाद दबंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के बरारी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित जोधानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में इनकम टैक्स की रेड। इनकम टैक्स के 10 से ज्यादा अधिकारी रेड में शामिल। बोकारो में महुआ शराब कारोबारियों पर उत्पाद विभाग का शिकंजा। 6800 किलो जावा महुआ के साथ 400 लीटर शराब जब्त। फरार धंधेबाजों पर मामला दर्ज। गिरिडीह में टूंडी नदी के पास अवैध कोयले में लदे 5 बाइक जब्त। कोयला तस्कर भागने में हुए कामयाब। बिरनी पुलिस ने गुप्त सूचना पर की थी छापेमारी। देवघर के महेशमारा गांव में ईट भट्टे से मिली अज्ञात महिला की अधजली लाश। इलाके में फैली सनसनी। मामले की तहकीकात में जुटी है पुलिस। गढ़वा में खतियानी जोहार कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह के साथ बदसलूकी। पुलिस ने हालात को काबू करने में किए लाठीचार्ज। वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर को लेकर मुश्किल में आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा। निर्माता कंपनी के साथ वित्तीय अनियमितता के लगे आरोप। बिहार के विशेष निगरानी इकाई ने दर्ज कराई एफआईआर। छपरा के मांझीपुर नटवर गांव में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की। हत्या के बाद अपराधी मृतक का बाइक लेकर हुए फरार। बोधगया के गांधी चौक के पास एक तिब्बती महिला पर्यटक को दुकानदार ने मारा थप्पड़। चादर खरीदारी को लेकर हुआ विवाद। आरोपी दुकान छोड़कर हुआ फरार। बेगूसराय के बछवाड़ा में छेड़खानी का विरोध करने पर 4 लोगों ने दबंगों को पीटा। बाप बेटे को पिस्टल के बट से मारा। सदर अस्पताल में घायलों को कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के सनथुआ से चोरी हुई कार बरामद। बारूण पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। बांका के बेलहर के झुनका रोड से चिंगुलिया तक सड़क निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य को रोका। नवादा के कलाली रोड स्थित काली मंदिर से काली मां की मूर्ति की चोरी। मंदिर में पीतल की थी मूर्ति। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। भागलपुर के अकबर नगर थाना क्षेत्र के नया टोला मोतीचक में अनुज कुमार की पीट कर हत्या का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध संबंध में हुई थी हत्या। किशनगंज में उत्पाद विभाग की ओर से शराब पीने के मामले में 65 लोगों की हुई गिरफ्तारी। 10 लोगों को भेजा गया जेल। शेखपुरा के मेहूस थाना क्षेत्र में महिला के साथ छेड़खानी विरोध करने पर डोमन यादव ने पीटा। सदर अस्पताल में कराया भर्ती। मनेर के लोदीपुर गांव से भारी मात्रा में शराब बरामद। 2 कारों में रखी गई थी 32 कार्टन शराब। पुलिस ने 2 कार और 2 बाइक की जब्त। कटिहार के फलका में महिला की पीट कर हत्या। ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। सीतामढ़ी के बसवरिया गांव में युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड की। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। लखीसराय के धीरा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट। दोनों तरफ से 6 से अधिक लोग जख्मी। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिमडेगा के गड़जा तिरला गांव में पत्नी से झगड़ा करने के बाद पति ने खाया जहर। सदर अस्पताल में इलाज जारी। गोपालगंज के गोपालपुर में पुलिस ने शराब से भरी एक लग्जरी कार को किया जब्त। जब्त कार के तहखाने से 1059 बोतल विदेशी शराब जब्त। सारण के माझी चेकपोस्ट पर हाई क्वालिटी स्कैनर से ली जा रही तलाशी। शराब तस्करों पर रखी जा रही कड़ी नजर। गोपालगंज के जयसवाली गांव में घर में चोरी। 20,000 कैश और लाखों का सामान ले गए चोर।
सहरसा के सलीदाबाद में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। चाकू मारने के आरोपी युवक को लोग कर रहे पोल में बांधकर पिटाई। हजारीबाग के बकरी बरवाडी में गिट्टी लदे हाईवा से दबकर मोटरसाइकिल सवार की मौत। आग लगने के कारण हाईवा और मोटरसाइकिल धू-धू कर जली। सासाराम के जखनी पुल के पास बिजली के खंभे से टकराई अनियंत्रित ऑटो। हादसे में ऑटो सवार 6 लोग जख्मी। मैट्रिक इंटर परीक्षा और एसटीईटी की तारीखों का ऐलान। 1 फरवरी से इंटर और 14 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा। 6 से 24 अप्रैल तक होगी एसटीईटी परीक्षा। बेतिया के नौतन में पंचायत समिति सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक हुई संपन्न। पंचायत समिति निधि से संचालित योजनाओं की हुई समीक्षा। बेतिया के नौतन पंचायत के वार्ड संख्या 14 में नल जल योजना से पानी नहीं मिलने के कारण लोगों में आक्रोश। शिकायत के बाद भी समस्या का नहीं हो रहा समाधान। जहानाबाद में एचडीएफसी बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन। दर्जनों की संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। बेतिया में 7 निश्चय योजना के तहत शिक्षित युवाओं को दिया जाएगा रोजगार। युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज ट्रिपल आईआईटी में इग्मा का किया गया आयोजन। 3 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। बेतिया के नरकटियागंज में चीनी मिल की मनमानी से परेशान किसानों ने चीनी मिल के खिलाफ खोला मोर्चा। किसानों ने रोका गन्ना आपूर्ति। लोकल स्तर पर चालान नहीं देने का लगाया आरोप। जहानाबाद के अरवर मोड़ के पास एक वाहन ने 1,68,000 रुपए की चोरी की। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। धनबाद के पंचेत डैम में 9 लाख रुपए का छोड़ा गया मछली। जलाशय मत्स्य विकास योजना के तहत डैम में डाला गया जीरा। सिमडेगा में डायन कुप्रथा के खिलाफ नगर भवन में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया गया जागरूक। पाकुड़ एसडीपीओ ने किया क्राइम मीटिंग। अंतर्राज्यीय अपराधियों पर विशेष निगरानी रखने के दिए सख्त निर्देश। पटना सिटी के इलाहीबाग में हुआ दिव्यांगजनों के लिए उद्यमी योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। दिव्यांगजनों को विकास की मुख्यधारा में शामिल किए जाने का लिया संकल्प। लखीसराय में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत शहर की तरह पंचायतों में भी कचरा उठाव को लेकर प्रशासन गंभीर। इटौन पंचायत में कचरा प्रबंधन के लिए कराया गया भवन का निर्माण। सासाराम सदर अस्पताल स्थित नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं को सड़क सुरक्षा को लेकर दिलाई गई शपथ। सड़क सुरक्षा को लेकर इन दिनों चलाया जा रहा विशेष अभियान। सासाराम सदर अस्पताल पहुंचे जेडीयू नेता ललन पासवान। अस्पताल की विधि व्यवस्था देखकर हुए नाराज। जमुई के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भाटचक के छात्र छात्राओं ने खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान छेड़खानी और मारपीट का लगाया आरोप। जांच के लिए स्कूल पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी। धनबाद के कोल इंडिया में 11वें वेतन समझौता लागू करने की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। बीसीसीएल के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। रामगढ़ के सीसीएल बरका सयाल एरिया ने महाप्रबंधक ने ड्यूटी से गायब हुए रामनारायण पांडे के परिजनों से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। जामताड़ा ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ जिला स्तरीय अपराध संगोष्ठी की बैठक की। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश। गुमला में यातायात नियमों का पालन करने और कराने के लिए वरीय पदाधिकारियों ने ली शपथ। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की सहायता करने की भी डीसी ने दिलाई शपथ। रांची में बढ़ी कनकनी। बिरसा जू में जानवरों के लिए लगाए गए ब्लोअर और हीटर। जानवरों को खाने में मांस के साथ साथ दिए जा रहे मल्टीविटामिन। गोड्डा में कॉलेज चौक से लेकर रौतारा चौक तक अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दुकानदारों ने किया विरोध। पटना में कल जेडीयू का राष्ट्रीय परिषद की बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह होंगे शामिल। 11 तारीख को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में होगा खुला अधिवेशन। G20 की बैठक में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार। तैयारियों को लेकर पीएम ने बुलाई बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे सीएम नीतीश। बिहार में निकाय चुनाव होगा तय समय पर। 18 और 28 दिसंबर को होगा चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने रोक के लिए लगाई गई अर्जी पर जल्द सुनवाई करने से किया इनकार। 20 जनवरी 2023 को होगी मामले की सुनवाई। खतियानी जोहार यात्रा में शामिल सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू पुलिस लाइन में की समीक्षा बैठक। सरकार की विकास योजनाओं की गई समीक्षा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से संसद में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर दिए गए बयान पर जेएमएम का पलटवार। जेएमएम प्रवक्ता अशोक सिंह ने कहा, सांसद ने बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए क्या किया ये बताना चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा जारी। पलामू सर्किट हाउस में जेएमएम कार्यकर्ताओं से मिले सीएम। समस्या जानकर समाधान के निर्देश। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में हार से महागठबंधन में हाहाकार। आरजेडी के पूर्व विधायक अनिल सैनी ने सीएम नीतीश को ठहराया जिम्मेदार। कहा, नीतीश से पिछड़ा वर्ग नाराज। तेजस्वी को सौंप देनी चाहिए कमान। कुर्नी में महागठबंधन की हार के बाद आरसीपी सिंह की सीएम नीतीश पर बड़ा प्रहार। कहा, कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से हुई हार। नहीं पूरा होगा प्रधानमंत्री बनने का सपना। कुर्नी उपचुनाव के परिणाम पर जहां प्रमुख पप्पू यादव ने कहा, ये महागठबंधन की हार नहीं बल्कि वहां से मनोज कुशवाहा की हार हुई है। उनके अहंकार ने उन्हें हराया। कुर्नी में बीजेपी की जीत के बाद गोपालगंज में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा। कहा, जेडीयू में होगी एक बड़ी टूट।
हजारीबाग के गोला गोलीकांड मामले में कांग्रेस विधायक ममता देवी सहित 13 लोगों को कोर्ट ने दिया दोषी करार। पार्टी के नेताओं ने कहा है कि उन्हें न्यायालय और न्यायपालिका पर है पूरा भरोसा। आरा नगर निगम के सभी नगर निकायों के चुनाव की तिथि की घोषणा 18 और 28 दिसंबर को होगा चुनाव। एमएलसी राधा चरण साह ने दी जानकारी। संथाल इलाके में हो रहा पूरी दुनिया का साइबर क्राइम। लोकसभा में चर्चा के दौरान बोले गुड्डा सांसद निशिकांत दुबे। डेमोग्राफी बदलने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग। पूर्व सीएम हरीश सिंह रावत पहुंचे सीतामढ़ी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पूर्व राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामदुलारी सिन्हा को लेकर यहां शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था। कटिहार के बरारी चांदपुर दियारा में गैंगवार में 4 लोगों की हत्या। कई लोगों के लापता होने के मामले पर राजनीति। बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे ने क्राइम का मामला उठाया। संसद में कहा लगातार बढ़ रही क्राइम की घटनाएं। कुंडली में महागठबंधन की हार पर पप्पू यादव का आया बयान। उन्होंने मनोज कुशवाहा को दोषी करार दिया। चिराग पासवान ने संसद में बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर उठाई आवाज। अरवल में मां बेटी को जलाने के मामले को भी उठाया। बेटा के विलाप गांव के पास तेज रफ्तार हाईवा ने साइकिल सवार छात्र को रौंद डाला। घटनास्थल पर छात्र की मौत। जामताड़ा में दुमका आसनसोल मेन रोड पर यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त। बस के धक्के से ब्लॉक कार्यालय की दीवार टूटी। बस का खलासी बुरी तरह से जख्मी। गुमला के असनी गांव में 4 लोगों ने लाठी डंडे से युवक की पिटाई की। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिमडेगा में बच्चे की आंख में घुसा लोहे का सरिया। गंभीर हालत में ले जाया गया अस्पताल। सिमडेगा में जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को कुचल डाला। युवक के सर को धड़ से किया अलग। घटना के बाद इलाके में दहशत। दुमका के तालझारी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर से गिरकर मजदूर की मौत। पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में 7 दुकानों में लगी भीषण आग। सारा सामान जलकर हुआ खाक। 3 घंटे के बाद आग पर पाया गया काबू। हजारीबाग के बड़का गांव में कोयला लदे मोटरसाइकिल और छर्री लदे हाईवा के बीच में टक्कर। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग। वैशाली के जंदाहा बाजार में एक घर में लगी भीषण आग। दूल्हे के बारात निकलने से पहले लग गई आग। आग से अफरा तफरी का माहौल। धनबाद में अवैध कोयले की तस्करी जारी। झरिया सीओ ने बीसीसीएल अधिकारी और पुलिस के साथ की छापेमारी। एक ट्रक में लदा 30 टन अवैध कोयला जब्त। नालंदा के इस्लामपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत। तेज रफ्तार बाइक ने युवक को मारी टक्कर। सिवान के फूल दूधिया गांव में तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से टकराई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सिवान में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल डाला। एक की घटनास्थल पर मौत, एक की स्थिति गंभीर। गोपालगंज के जादवपुर में पटाखा की बारूद से 2 बच्चे झुलसे। दोनों की सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा के बरबीघा में जमुई तक NH 333 से सड़क का चौड़ीकरण की मिली स्वीकृति। किसानों के जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान और जिला प्रशासन के बीच कीमत को लेकर चल रही अनबन। शेखपुरा के बरबीघा में सड़क हादसे में युवक की मौत। वीडियो ने मृतक के परिजन को 20,000 रुपए का दिया पारिवारिक लाभ। नवादा डीडीसी ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में मिली कई तरह की कमियां। बेटा के पैनाल गांव में नाली में फंसी नीलगाय। ग्रामीणों ने नीलगाय का किया रेस्क्यू। मिथिला की मशहूर मधुबनी पेंटिंग अब गोपालगंज के सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर दिखेंगी। डीएम की पहल पर कलेक्ट्रेट समेत सभी सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर भी की जा रही है मधुबनी पेंटिंग। समस्तीपुर में बढ़ती क्राइम और लूट की घटना का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली आक्रोश मार्च। मुंगेर में 12 से 14 दिसंबर तक मुंगेर महोत्सव का आयोजन। अल्ताफ रजा समेत कई कलाकार होंगे शामिल। शेखपुरा में बाल विकास योजना ने निकाली जागरूकता रैली। महिला उत्पीड़न और बाल विवाह रोकने को लेकर जागरूकता। जहानाबाद के दाऊदपुर गांव में यज्ञ का आयोजन। महारुद्र यज्ञ को लेकर किया गया ध्वजारोहण। और कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की सरकार के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह भी इससे चूक मान रहे हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी के हार की समीक्षा करने की बात कह रहे। वशिष्ठ नारायण सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार ने। नतीजे आने के बाद अब महागठबंधन के लोग समीक्षा की बात कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह हैं। दादा, जिस तरीके से जो नतीजे आए हैं, अब क्या कहेंगे, कहाँ चूक हुई आप लोगों से? निश्चित रूप से ये हार समीक्षा करने की ज़रूरत है इसमें हार के लिए। और हम लोग हारे हैं तो 2-3 रिपोर्ट सब जगह से ले रहे हैं और उसके बाद
सब चीज़ों पर विचार करने के। कुछ लोग तरह तरह से इसका एनालिसिस कर रहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, हम लोगों के समर्थक जो गांव है उसमें वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, तो यह भी कारण बताते हैं लोग। और कुछ लोग कारण बताते हैं कि हमारे जो उम्मीदवार हैं कुछ उनके भी विषय में कहते हैं कि जिस ढंग का उनका इमेज था वह भी कुछ प्रभावित किया। और देखिए, वैसे तो कई सामाजिक संस्था हैं जो अपने अपने स्तर से सेवा भावना से काम करती हैं और इनमें सोशल मीडिया से जुड़े शॉर्ट वीडियो कम्युनिटी से जुड़े लोग भी शामिल हैं। शॉर्ट वीडियो कम्युनिटी टिकी के सदस्यों ने जमशेदपुर में वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी के पल लाने की कोशिश की है। इस दौरान संस्था के लोगों ने बुजुर्गों के साथ समय गुजारा, उनके साथ खाना खाया और क्वालिटी समय बिताकर उन्हें परिवार के सदस्यों की तरह प्यार देने की कोशिश की है। जायजा लिया जमशेदपुर संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। ऐसे तो जमशेदपुर में कई ऐसे सामाजिक संस्था है जो सेवा भावना से वो विभिन्न जगहों पे अपनी सेवा देती है, लेकिन आज सोशल मीडिया का समय है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई ऐसे सोशल मीडिया में जो निजी संस्था है, जैसे टिकी एक शॉर्ट वीडियो कम्युनिटी है और इस टिकी वीडियो कम्युनिटी के माध्यम से वे विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों की सेवा करती है। इस वक्त हम जमशेदपुर के ब्रह्मा कुमारी वृद्धा आश्रम में हैं और ये आप देख सकते हैं कि यह जो शॉर्ट वीडियो कम्युनिटी टिकी जो इस वृद्धा आश्रम पहुंचकर यहाँ के महिलाओं से उनकी सेवा करती है, उन्हें खुशियां लाने का जो उनका प्रयास है वो हमेशा इस तरह का रहता है। हम यहाँ पर जानते हैं कि किस तरह ये टिकी शॉर्ट वीडियो कम्युनिटी आज वृद्धा आश्रम पहुँची हुई है। इस वृद्धा महिलाओं को किस तरह अपने खुशियाँ देने का प्रयास किया है, क्या रहा आपका उद्देश्य? सर, हम लोग यहाँ टिकी की तरफ से आए हैं। हम लोग टिकी की तरफ से मीटअप करते हैं अलग अलग संस्था में जाके। तो आज हम लोग यहाँ वृद्ध आश्रम में आए हैं कि हम लोग इनके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर सके और इन लोग को खुशी दे सके। तो हम लोग अपनी तरफ से आज यही किए हैं। सब अंकल और आंटियों के साथ हमने डांस किया, खूब मस्ती किया और हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाए। तो यही हम लोग का मकसद था यहाँ पे स्पेशली आने का टिकी की तरफ से। वृद्धा आश्रम में देखें तो यहाँ पर तो उनको देखकर आप क्या सोचती हैं और क्या कहना चाहती हैं? जैसे इनकी सर, जैसे अभी सब है कि हाँ छोड़ देते हैं यहाँ आके, मतलब अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, तो इन लोग को देख के लगा कि हाँ इन लोग काफ़ी हम लोग से अटैच हो रहे थे अभी, जो काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग को इन लोग को लेके चलना चाहिए और यही है, प्यार दो और प्यार लो। यही चीज़ हम भी बोलना चाहेंगे कि मतलब इन लोग को हम लोग के साथ का ज़रूरत है, तो हम लोग को इन लोग को अपने साथ ही रखना चाहिए। तो हम लोग थोड़े टाइम के लिए भी जाके यहाँ पर इन लोग के साथ अपना समय बिता रहे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा और हम लोग को खुशी मिलती है। आप लोग आने से, आप लोग से मिल के खुशी लगती है। हाँ, लगते हैं कि मेरे बच्चे सब आए हैं। हाँ, इस तरह का खुशी हम लोग बहुत महसूस करते हैं। यही खुशी आप लोग हमेशा, अच्छा लगा। आप लोग आइए, हम लोग को खुशी दीजिए, हम लोग से भी कुछ लीजिए। हम लोग का आशीर्वाद भगवान की तरफ से आप लोग को, सबको हम लोग का आशीर्वाद भगवान से सबको आशीर्वाद है। खुश रहिए। बच्चे लोग जो आए हैं ये हम लोग का बहुत अच्छा एंजॉयमेंट किए हैं और हम सब इनको आशीर्वाद भवन की ओर से आप सबके आशीर्वाद देते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो शामिल हैं इसमें, और उनका प्रयास है कि वे वृद्धाश्रम पहुंचकर, इसके अलावा और भी कई जगह पहुंचकर जो सेवा भावना के साथ जो काम करते हैं, उनका प्रयास है कि एक बेहतर काम हो, एक सुंदर काम हो, जिससे हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य का बेहतर काम हो सके। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। वहीं रामगढ़ के बाजारों में अब सोनाचूर धान से निकलने वाला चावल अपनी खुशबू और स्वाद बिखेरने को तैयार है। मुराम कला में सोनाचूर धान की खेती यहां के किसान बीते 2 साल से कर रहे हैं। कम लागत में खेती कर किसान जहां आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे, वहीं लोगों को भी इस बेहतरीन किस्म की चावल का स्वाद मिल पा रहा है। बाजार में ये चावल कम से कम 100 रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के मुराम कला में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये धान की खेती को। दरअसल ये आम धान की खेती नहीं है, इसे सोनाचूर धान कहा जाता है। सोनाचूर का आपने नाम सुना होगा। बाज़ार में 100 रुपये केजी तक इसकी बिक्री होती है। अब बताया गया कि यहाँ के किसान जो हैं, इन्होंने प्रयोग के तौर पर सोनाचूर धान की खेती की है, जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं लगभग 5 फीट
धान के पौधे की ऊंचाई है। इन्होंने बताया कि 200 रुपये प्रति किलो इन्होंने इसका बिहन खरीदा था। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं सोनाचूर चावल इससे निकलेगा, ये बाज़ारों में जाएगा तो 100 रुपये किलो बिकेगा। सीधे एक महिला किसान से हम बात कराते हैं। देखा जाए तो दरअसल झारखंड में ये धान लगभग नहीं के बराबर होता है, गिने चुने किसान ही करते हैं, लेकिन यह बिहार और छत्तीसगढ़ में अधिक पैमाने पर किया जाता है। अगर वहाँ हो सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता, ये जांचने के लिए हमने झारखंड में ही भी ये लगाया तो देखा कि मैंने बहुत अच्छा इसकी उपज है और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर अच्छा उपज लेना है और अच्छे पैसे इनकम आना चाहिए तो सोनाचूर की धान की खेती लगानी चाहिए, क्योंकि इसमें सुगंध है और ये पर्व त्यौहार ऐसे कुछ अच्छा फेस्टिवल में ये चावल लगाया जाता है, खाया जाता है और ये बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है। इन्होंने जैविक तरीके से सोनाचूर धान की खेती की है, इन्हें काफ़ी सफलता मिली है। चूँकि ये धान जो है छत्तीसगढ़ और बिहार के इलाके में अमूमन किया जाता है, लेकिन झारखंड में इन महिला किसान ने इस बात को साबित कर दिया है कि यहाँ पर भी सोनाचूर धान की खेती की जा सकती है। आप देख सकते हैं खेतों में लहलहा रहा चारों तरफ सोनाचूर का जो धान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये